अस्सलाम वालेकुम। माहा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर 14 और 15 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें गेम्स से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको देख लेते हैं। एक है पर्सनैलिटी, सबसे पहले देख लेते हैं, क्रिकेट से रेलिवेंट है। ये वो थे अजीम रफ़ीक। अजीम रफ़ीक जो है ये ब्रिटिश एशियन क्रिकेटर हैं और ये पाकिस्तान को इन्होंने क्विट किया था 2001 के अंदर और ये चले गए थे ब्रिटिश साइड पे, मतलब ये यूके लंदन वाली साइड पे चले गए थे और वहाँ पे जाकर इन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन किया था। लेकिन इनके रिसेंट रेलिवेंट इनसे रेलिवेंट न्यूज़ ये है कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो रेसिज्म से रेलिवेंट है। ठीक है, इनके जो एलिगेशंस हैं वो रेसिज्म से रेलिवेंट है। इस वजह से ये अपने मुल्क को, मतलब जहाँ पे ये हैं यूके ब्रिटेन के अंदर, उसको ये क्विट करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करने के लिए। फिर उसके बाद हैरी लैरिसन डच साइकिलिस्ट है और इनसे रेलिवेंट ये न्यूज़ है कि एक रिसेंटली ट्रैक साइकिल चैम्पियनशिप हुई है, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। उसके बाद 2022 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप कब हुई थी सितंबर 2022 के अंदर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है 2023 फीफा U20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज़ हैं। पर्सनालिटीज़ में से जोस डी ओरे जो है ये है एम्बेसडर इस टाइम इसके स्पेन के हैं पाकिस्तान के अंदर। और उनकी रिसेंट न्यूज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि स्पेन जो है ये पाकिस्तान का 7th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है इम्पोर्टर, मतलब इम्पोर्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट्स के लिए 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है तो आप लोगों ने कहना है स्पेन। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपोर्ट्स जो हमसे करवाता है, हमारे मुल्क से उधर होती हैं, उनमें से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक ये जिस तरह से कपड़े वगैरह हो गए, टेक्सटाइल से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेजिडेंट है। डेविड मालपास, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। और वर्ल्ड बैंक का कैपिटल कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। उसके बाद है मोहम्मद नूर मस्कनज़ई की रिसेंटली असैसिनेशन हुई है और ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, वहाँ पे जस्टिस भी थे उनके, तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के। तो इनसे रेलिवेंट एक सैड न्यूज़ ये कि इनकी रिसेंटली असैसिनेशन हो गई है और इससे भी ज़्यादा सैड ये है कि ये नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान में इनकी असैसिनेशन हुई है। फिर उसके बाद है इस्माइल हानिया जो है ये हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे फिर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। हमास के ये इस वक्त चीफ हैं, ठीक है, ये हेड टाइप जो होते हैं। उसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर में से सबसे पहले माल्टा का देख लेते हैं। माल्टा का है रॉबर्ट अबेला और माल्टा का कैपिटल क्या है? वलीटा। उसके बाद इराक के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, वो है मोहम्मद शिया अल सुडानी। और जो उनके प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये दोनों 13 अक्टूबर 2022 के अंदर इलेक्ट हुए हैं। 13 अक्टूबर तो मैंने इसका लिख दिया, इधर भी लिख देती हूँ। 13 अक्टूबर 2022 को इनके इलेक्शन सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट एक न्यूज़ है, हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। 2022 की G20 बाली समिट जो है वो कहाँ पे होगा? ये बाली इंडोनेशिया के अंदर होगा नवंबर 2022 के अंदर। G20 समिट कहाँ पे होगा? 2022 का इंडोनेशिया बाली के अंदर। बाली जो एक एरिया है इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हैं। मीटिंग्स में से सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑफ इन एशिया और इसकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी गए थे और मीटिंग कहाँ पे हुई है? आस्ताना काज़ाख्स्तान के अंदर 12-13 अक्टूबर 2022 के अंदर। और काज़ाख्स्तान का ये है कि इसका पहले कैपिटल आस्ताना था, फिर नूर सुल्तान था, फिर उसके बाद रिसेंटली दोबारा आस्ताना सेलेक्ट किया गया। अगर अब पेपर के अंदर आता है तो आप लोग आस्ताना को क्लिक करेंगे। और ये जो है ये एक फोरम टाइप है CICA, ठीक है, जिसकी मीटिंग हुई है ना, ये एक फोरम टाइप है। ये जो एशिया है, एशिया के रीजन के अंदर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करवाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक है 2022 एनुअल मीटिंग हुई है IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और ये कहाँ पे हुई है? ये वाशिंगटन DC के अंदर हुई है 10 से 16 अक्टूबर 2022 और इसकी जो DG हैं IMF की वो है क्रिस्टालिना जियोर्जिवा और WBG की मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो है डेविड मालपास। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ फेडरल मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले देख लेते हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये है मियां रियाज हुसैन
और मैरी टाइम के जो फेडरल मिनिस्टर है वो है सैयद फैसल अली सब्जवारी। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले सीडीपी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, या फिर इसको आप समझ सकते हैं जिस तरह से कोई फॉरम टाइप है। और इसके रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है दुनिया के अंदर हर 5 में से 4 कंट्रीज जो हैं 4 कंट्रीज जो हैं वो जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, या फिर जिस तरह से हीट वेव्स हो गई, या फिर जिस तरह से फ्लड्स वगैरह हो गए, तो उसके ये हिट करता है उसको, ठीक है। और इसने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट का नाम है प्रोटेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। और फिर उसके बाद सनफ्लावर की एक पेंटिंग है दुनिया के अंदर, ये म्यूजियम के अंदर है, और विंसेंट वैन गोग इसके पेंटर हैं। और ये बस इसकी रेलिवेंट न्यूज़ थी कि ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये यूके के अंदर या मतलब डिफरेंट ममालिक के अंदर ये जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लाइमेट की जो है, क्लाइमेट से रेलिवेंट उसको कम करने, क्लाइमेट की जो गैसेस वगैरह रिलीज होती है उसको कम करने के लिए, तो उन्होंने इनकी पेंटिंग के ऊपर कलर्स वगैरह थ्रो किए। उसके बाद है FCA फेडरल कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये पाकिस्तान के अंदर इनकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने जो प्रोडक्शन टारगेट्स थे डिफरेंट क्रॉप्स के उनको डिसाइड करना था। तो रबी सीजन अभी रिसेंटली स्टार्ट होने जा रहा है, मैंने साइंस सीरीज के अंदर रबी सीजन का बताया था, रबी सीजन अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अभी उसकी सोइंग हो रही है क्रॉप्स की, तो उसके अंदर जो क्रॉप्स हैं उनके टारगेट जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने डिसाइड करने के लिए ये एक मीटिंग कंडक्ट की थी। टारगेट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है प्रोडक्शन टारगेट्स का ये मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप का, जिस तरह वीट, राइस या मेज वगैरह का, ये डिसाइड करना कि कितने एरिया पर ग्रो करेंगे हम इसको और इसकी यील्ड कितनी हम हासिल करेंगे। तो वीट से रिलेटेड उनका जो एस्टिमेशन है, उन्होंने कहा कि हम ये कितने एरिया के ऊपर वीट कहते हैं गंदम को, ठीक है, जिसे हम आटा खाते हैं ना, कितने एरिया पर सो किया जाएगा, 9.3 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर इसको सो किया जाएगा, और इसकी प्रोडक्शन उन्होंने कहा है 28.4 मिलियन टन तक हम लेंगे। अब ये तो फिर बाद में डिसाइड होता है ना, जो प्रोडक्शन आ जाती है फिर डिसाइड होता है कि कितनी हमारे पास है, ये सिर्फ उनकी प्रिडिक्शन टाइप है। उसके बाद आर्टिकल 14 है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल 14 किस चीज़ को डील करता है, राइट टू प्राइवेसी। तो आज के लिए इतना ही था, थोड़ी मुझे लगता है जल्दी में बनी है वीडियो, सॉरी फॉर दिस। तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।